पाकिस्तान में प्राइवेट स्कूल इतना बड़ा फ्रॉड बन गए हैं कि सारी हदें क्रॉस कर दी हैं। जब दिल करता है फ़ीस बढ़ा देते हैं और हर साल गर्मी की छुट्टियों की फ़ीस आपको लाजमी अदा करना पड़ती है। अगर कोई फ़ीस अदा नहीं कर पाएगा तो उसे क्लास से बाहर खड़ा रखा जाता है। फ़ीस में कमी की बात अगर कोई मजबूर वालिदैन कर दे तो स्कूल इंतज़ामिया आंखें माथे पर रख लेती हैं। हालत ये हो गई है कि खाली नर्सरी क्लास के बच्चों की फ़ीस लाखों रुपए में हो गई है कि कम सैलरी वाले लोग बच्चे का एडमिशन करवाते हुए हज़ार बार सोचते हैं, लेकिन बच्चों के फ्यूचर के लिए हर माँ बाप अपने बच्चे की हैसियत से बढ़कर सोचता है। अगर इन स्कूल को गर्मी की छुट्टियों की फ़ीस ना लेने का कहा जाए तो इनका एक ही ड्रामा होता है कि स्टाफ को तनख्वाह देनी है। स्कूल पूरा साल कमा कर अपनी जेब भरते हैं, इनसे 2 माह की तनख्वाह नहीं दी जा सकती स्टाफ को। और इनसे अगर कोई जाकर पूछे कि नर्सरी के बच्चे को कौन सा रॉकेट बनाना सिखा रहे हैं जिसकी लैब की फ़ीस अलग से होती है, 30-30 हज़ार तक उनकी फ़ीस होती है। और अगर आपकी पढ़ाई इतनी अच्छी है और लाखों में फ़ीस अदा करने के बाद भी तो फिर ट्यूशन क्यों रखना पड़ती है। अगर कोई गलती से इन पर सवाल करे तो सीधा जवाब आता है कि अपने बच्चे का नाम कटवा लो, क्योंकि आप पढ़ाई कराना ही नहीं चाहते, स्कूल की विंडो शॉपिंग करना चाहते हैं। इन्हें किसी के फ्यूचर से कोई लेना देना नहीं, कोई स्किल ये आपके बच्चे को नहीं देंगे। सिर्फ एक कोर्स है जो कई सालों से चल रहा है, थोड़ी बहुत चेंजिंग के बाद वही आपको रट्टा लगवा दिया जाता है, क्योंकि स्कूल एक बिजनेस है और आप उसका एटीएम है। यही हाल बड़े शहरों में है, बल्कि पूरे मुल्क में यही हाल है, खाली बड़े शहरों में नहीं। कभी आपने सोचा कि गवर्नमेंट इस बारे में कुछ करती क्यों नहीं है? इतनी दादागिरी की इजाज़त किसने इनको दे रखी है? और गवर्नमेंट स्कूल को प्राइवेट क्यों करना चाहती हैं? हमारे प्राइवेट स्कूल जो हैं वो दरअसल पब्लिक को छुरी लेकर दोनों हाथों से काट रहे हैं। आज की इस वीडियो में हम डिटेल से इस बारे में बात करेंगे। हर माँ बाप का ख्वाब होता है कि अपने बच्चे को अच्छे से अच्छे स्कूल में भेजे। इसके लिए वो अपनी ख्वाहिशों को, आराम को और बहुत सी ज़रूरी चीज़ों को कुर्बान करते हैं कि बच्चा अच्छे स्कूल में जाए और बड़े स्कूल में जाए, ताकि एक दिन इनका बच्चा पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बन जाएगा। और ये बड़ी बड़ी बिल्डिंग, 2 गार्ड, 4 स्कूल बसेस खड़ी कर कर ये स्कूल आपको इतने बड़े बड़े ख्वाब दिखाते हैं। ये LGS का फ़ीस स्ट्रक्चर है। अभी इसमें किताबें, यूनिफॉर्म, कलर डे के कपड़े, नित नए फंक्शन, वो सब तो शामिल ही नहीं है। लैब चार्जेस, IT के चार्जेस इसलिए लिए जाते हैं जैसे सारी रिसर्च यहीं चल रही है और बच्चे आइंस्टाइन बनकर ही बाहर जाएंगे। रुको तो ज़रा, अभी तो AC की बात अधूरी है। जिन स्कूल में क्लास में थका हुआ AC लगा हुआ है, इसके भी चार्जेस फ़ीस में से काटे जाते हैं। और अगर हम एवरेज निकालें तो आधा साल इनका फंक्शन में और इनकी तैयारी में गुजरता है। सुबह के वक्त जब लोग घरों में अल्लाह का नाम लेकर काम शुरू करते हैं, इनके लाउड स्पीकर पर वाहियात सॉन्ग चलाकर प्रैक्टिस चल रही होती है। छोटे छोटे बच्चों को बेसिक एथिक के बजाय ये शादी करना, DJ नाइट सेलिब्रेट करना, पूल पार्टी करना, मूवी डे बनाना, ये सब करवा रहे हैं। इसके बाद वालिदैन ये बिल्कुल तवक्को ना रखें कि बच्चा कोई स्किल सीख कर निकलेगा। ये एक स्कूल का हाल नहीं, हर तरफ पूरे मुल्क के स्कूलों का यही हाल है, फ़ीस के लिहाज से भी और एजुकेशन के एतबार से भी। क्या मिडिल क्लास ये सब कुछ अफोर्ड कर सकते हैं? और ये जो गधे प्रोड्यूस हो रहे हैं स्किल से खाली, वो अपना भाई कारोबार संभालेंगे? हरगिज़ नहीं। बच्चों की एजुकेशन वालिदैन के लिए अनअफोर्डेबल होती जा रही है। इन सब के बाद अगर वालिदैन ये सवाल कर लें या मैनेजमेंट से या हाई मैनेजमेंट से किसी से भी मिलना चाहें, तो ऐसे बिहेव होता है जैसे वालिदैन पर एहसान कर रहे हैं। और अगर कोई बच्चा टाइम से फ़ी पे नहीं कर पाता, उसे सबके सामने क्लास से उठाकर बाहर खड़ा करके इन्फीरियर फील करवाया जाता है, कमतर उसको फील करवाया जाता है, ताकि सबको पता चल जाए कि बच्चे ने फ़ीस पे नहीं की। पहले पढ़ाई को और पढ़ाने वाले को एक अजीम काम समझा जाता था, लेकिन अब हर कोई इसे अपना कारोबार या नौकरी समझकर कर रहा है। 20 में से 10 स्टूडेंट फर्स्ट आते हैं, 10 स्टूडेंट सेकंड आते हैं, और अगर इनसे कोई क्वेश्चन पूछ ले तो वो उनको आता ही नहीं होगा। अब यहाँ कुछ लोग सवाल उठाएंगे कि गवर्नमेंट के स्कूल में भेज दें, तो एक बार जाकर ज़रूर गवर्नमेंट के स्कूल्स का हाल देखें और ये भी देखें कि वो कितने फासले पे हैं। इनमें से बहुत से स्कूल्स में पानी की मोटर नहीं है, महीनों से जली हुई होती हैं, बैठने को फर्नीचर नहीं होता, आए दिन पंखे का मसला चल रहा होता है। और स्टाफ की बात करने जाएं, वो गवर्नमेंट का है चाहे प्राइवेट का है, दोनों ही पुराने तरीक़ों से कोर्स को खींच रहे हैं। स्किल देना या किसी किस्म की कोई बच्चे को एक्स्ट्रा कोई चीज़ करवाना वो उनका मसला नहीं है। उनके अपने बच्चे भी यही सारा कुछ झेल रहे हैं जो सारा कुछ अभी आपको बताया है। अब बात आती है कि गवर्नमेंट क्यों कदम नहीं उठाना चाहती, तो इस सवाल के जवाब में आप बजट देख लें और उस बजट में एजुकेशन का कितना हिस्सा है, सिर्फ वो देख लें।